हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के ऐसे बेनिफिट्स के जो सैलरी तो है ही, उसके अलावा भी आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हमारे ना एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यूज की ना आपको इस टाइम पर बुकलेट्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। और साथ ही साथ आप हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं उसको देखते ज़रूर चला करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक इज़ अबाउट सैलरी के लिए नहीं तो प्रेस्टीज के लिए सही। देखिए, बहुत से लोग हैं जो अपनी जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मोटिवेशन के लिए जानना होता है कि हम ये करें तो क्यों करें, और कई बार खुद की उस नॉलेज को लेकर हम कहीं ना कहीं डाइसी होते हैं। अगर हम वहाँ से बात करें तो हर चीज़ के, स्पेशली अगर हम कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या जेआईबी एग्जामिनेशन के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं? तो आज हम उन हर तरह के बेनिफिट्स को कवर करते हुए चलेंगे। और किसी भी तरह के बैंकर्स, चाहे आप बिगिनिंग में हैं या शायद अपनी बैंकिंग करियर के ऑलमोस्ट अभी एंड को टच करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आप सोच रहे हैं कि क्या ये एग्जाम दें या ना दें। चलिए आज इसी डायलेमा को एंड करके आज बात करते हैं जेआईबी की इन डिटेल। ओके, जब हम बात करते हैं जेआईबी एग्जामिनेशन की, तो वन पर्टिकुलर थिंग इज फॉर श्योर, दिस इज हेल्पफुल इन योर प्रमोशंस। ठीक है, अगर आप बिगिन कर रहे हैं आपका करियर, तब तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका पूरा करियर पाथ में ये आपको स्पीड देगा। देन जॉब प्रोफाइल में आपके पास में एक पर्टिकुलर और एग्जामिनेशन टिकिंग के लिए आ जाएंगे, दैट आई हैव क्लियर जेआईबी, आई हैव क्वालिफाइड फॉर सीआईबी एज वेल। क्योंकि जेआईबी कंप्लीट करेंगे तो एक भूख जागती है कि ग्रीन सिग्नल तो है ही, तो अब हम क्या करें? बेस्ट है कि जेआईबी कंप्लीट करके लेट्स गो फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन एज वेल। क्योंकि जेआईबी एंड सीआईबी का कॉम्बिनेशन इज वन पर्टिकुलर थिंग जो एक बैंकिंग करियर के लिए एक डेफिनेटली आप बोल सकते हैं चार चांद लगा देना, वो चीज़ तो ये करता ही है। क्योंकि आपके करियर में एक स्पेसिफिक दो एग्जामिनेशन आपको एक स्पेशलाइज्ड बैंकर तो बनाते हैं, राइट? और आपके पास ऐसे वेंचर्स और एडवांसमेंट की तरफ रास्ता खोलते हैं जहां पर दूसरे बैंकर्स को समय लगेगा, है ना? प्लस ये आपके नॉलेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो देन नॉलेज वाला सिनेरियो तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब अपने करियर में ना अपने लिए ग्रोथ देखते हैं तो आपको उस ग्रोथ के साथ में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ना? तो ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है और उससे आपको आपके काम में आसानी होती है। देन कम्स द एरिया ऑफ प्रेस्टीज। बहुत से लोग हैं जो 40 अबव चले गए, देन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50 अबव चले गए, एंड देन दे डिडंट गिव जेआईबी एग्जामिनेशन अलॉट। बिगनिंग में दिए थे बट देन दे कुडंट क्लियर, उसके बाद उन्होंने नहीं दिए और बैंकिंग के बाकी प्रमोशंस और वहां से वो काफी सीनियर पोजीशन पर आ गए। बट द फैक्ट इज कि जेआईबी और सीआईबी एग्जामिनेशन इज नॉट समथिंग जिसमें ना आप मेहनत नहीं करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे तो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसमें आपको बस मेहनत डालनी है, तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और इससे क्या होगा कि आपकी करियर के अंदर एक प्रेस्टीज में इंक्रीज आता है, क्योंकि आप जाने से पहले अपनी जेआईबी क्लियर कर गए, यानी आप अपने क्वालिफाई कर गए ना एग्जामिनेशन। तो आपके पास जो आपका एम था वो आपका सॉर्टेड है कि आई एम डन विद वन मोर थिंग इन लाइफ। आपकी वो बकेट लिस्ट जो बैंकिंग के लिए आपके हिस्से में थी वो आपने पूरी कर दी। वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इसको लेटर स्टेज में आकर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आई हैव सीन बैंकर्स अबव 50 इवन, जहां पर उन्होंने एग्जाम दिया और बोला कि मैं जाने से पहले चाहता हूँ कि मैं रिटायर होने से पहले ना जेआईबी सीआईबी निकाल दूं। एंड सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली नहीं, क्योंकि फोकस तो थे ही, तो वो चीज़ कर भी गए और बहुत अच्छे से कर गए। सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर जेआईबी और सीआईबी और योर बैंकिंग करियर ऑल टुगेदर, जितने भी आप एफर्ट्स डालते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपके काम आएंगे ही, है ना? चलिए, इसके अलावा हम अब इतना सारी चीज़ों को लेकर बात की है, तो अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की। नॉन मॉनेटरी तो करी, इंक्रीमेंट्स भी तो हैं इसके। चाहे आप क्लरिकल लेवल पर हो, चाहे आप ऑफिसर लेवल पर हो, आपको वन वन इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? अब इसका बेनिफिट भी क्या है, अब वो भी जान लेते हैं। क्लरिकल लेवल में आपको 850 650 के आसपास का, 650 टू 850 के आसपास का इंक्रीज मिलेगा और बिगिनिंग के करियर में। और अगर हम बात करते हैं जो ऑफिसर लेवल है, उसमें आपको अप टू 1000 रुपीज का आपको इंक्रीज मिलेगा, है ना? सॉरी 2000 रुपीज तक का आपको उसमें इंक्रीज दिखेगा। सो अब जो
एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनके केस में तो जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर करना इज़ अ वेरी विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो ओवरऑल आपकी सैलरी को मैनी फोल्ड लेवल बढ़ाता है। कैसे? अब जैसे दिस इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन जो एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने जब जेआईबी लेवल क्लियर किया था, एंड देन उनका देखिए बेसिक पे में इंक्रीज आया फ्रॉम 24,590 टू 26,080। तो आप ये देख सकते हैं कि नियर अबाउट 2000 का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनका एचआरए भी यहाँ पर बढ़ा है, जिसमें भी आपकी बेसिक पे की कैलकुलेशन आएगी, उन सब चीज़ों में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, है ना। और बेसिक पे, एचआरए और आपकी कोई भी चीज़ डीए में आपके पास एक इंक्रीज आ रहा है। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं आपके जिनके अंदर आपकी पे के अंदर बेसिक की कैलकुलेशन चलती है, उन सब में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलता है। सो देन ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया तो है। इंक्रीमेंट्स आर वन पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको भी समय भी है और स्पेशली अगर किसी ने बैंकर ने शुरू किया, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं एक ऑफिसर लेवल की बात कर रही हूँ, एवरी ईयर अगर आपके पास 2,000 रुपीज़ का इंक्रीज आ रहा है, यानी आपके पास 24,000 एनुअली आपका इंक्रीज आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने बिगिन किया तो आपके पास कितने साल हैं अभी आगे, देन आपका ये बेनिफिट मैनीफोल्ड लेवल पर कंपाउंड हो जाएगा। और जो भी अपने आपके मिड तक आ चुके हैं, उनके लिए भी अगेन बेनिफिट है। आपका जितना समय बाकी है, आप अपने लिए एक और वेल डिजर्व्ड इंक्रीमेंट ले गए, है ना। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर सोचिए। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के साथ की, तो जेआईबी लेवल आपका क्लियर करते ही आपके पास अगला लेवल सीआईबी भी है, जो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट एरियाज को खोल कर चलते हैं। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए कि मैं प्रिपेयर क्यों कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको क्लैरिटी ज़रूर होनी ज़रूरी है। उससे क्या होगा, मोटिवेशन बनी रहती है, फोकस बना रहता है और प्रिपरेशन और अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कहीं पर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, या आपको लगता है कि आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ पढ़ना तो मैकमिलन की बुक से है, और सेल्फ स्टडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही करती है। बट लेट्स अंडरस्टैंड, कई बार समय नहीं निकल पाता, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं। आपको उसमें IE&IFS, AFM, PPB, RPWM ये सब मिलेगा। लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, एंड इवन टेस्ट सीरीज हैं। ये सब चीज़ें आपको उसमें अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे आप या तो इस फ़ोन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो टू www.edutab.co.in, और साथ साथ आप hello@edutab.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। तो प्लीज़ गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।